विक्रमादित्य सिंह को विरासत में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम और जनाधार तो मिला ही, वो अदावतें भी मिली जो उनके पिता और प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने ताउम्र निभाई। अब हॉली लॉज इन्हें निभा रहा है और संभवतः निभाता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। आज सियासतनामा में बात हॉली लॉज के बीते और वर्तमान दौर की। आज बात विक्रमादित्य सिंह की, लेकिन बात की शुरुआत करेंगे वीरभद्र सिंह से। एक था राजा। हिमाचल प्रदेश में राजा का जिक्र होते ही जहन में एक ही नाम आता है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम। रामपुर बुशहर रियासत के वो राजा जो रिकॉर्ड 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम भी रहे। करीब 6 दशक लंबे राजनीतिक करियर में वीरभद्र सिंह हमेशा जनता के दिलों पर राज करते रहे। जब सत्ता में रहे तब भी और विपक्ष में रहे तब भी। कहते हैं सियासत में उनके जैसा न कोई हुआ और शायद ही कोई और हो, न भूतो न भविष्यति। उनके निवास हॉली लॉज की बात करें तो उनके रहते उसका रुतबा भी किसी दरबार से कम नहीं रहा। सबने वो दौर भी देखा है जब हिमाचल में कांग्रेस का मतलब ही वीरभद्र होता था। अलाकमान ने चाहा या ना चाहा, जब तक वे रहे चेहरा वे ही रहे। कौन भूल सकता है 2012 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखा दिया था। मैं ढोलक को बजाऊंगा पार्टी का। जो बाकी मेंबर है वो नृत्य करेंगे। पर यह भी सच है कि वीरभद्र सिंह के रहते हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं का सीएम बनने का सपना कभी पूरा न हुआ, चाहे वो पंडित सुखराम हो, विद्या स्टोक्स या कौल सिंह ठाकुर। मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनकी सियासी अदावत भी कौन भुला सकता है। बहुत गलत शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। मैंने जिंदगी में किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। अगर ब्लैकमेलर है सही मायने में तो सुखविंदर सुक्खू है, और काम करना नहीं, गड़बड़ करनी, फिर इल्ज़ाम दूसरों पर लगाना। आज पार्टी जो है कमज़ोर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सिर्फ अपने कुछ चहेते लोगों को ही आगे स्थान दिया है और एक मनमाने तरीके से काम हो रहा था। कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। वक्त बदला, वीरभद्र सिंह भी अब नहीं रहे और हॉली लॉज में भी अब बहुत कुछ बदला बदला दिखता है। आज प्रदेश कांग्रेस की कमान उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के पास है और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पर राह जरा भी आसान नहीं है। वीरभद्र सिंह के आगे नतमस्तक होने वाले कई सर अब निष्ठा बदल चुके हैं, तो कई दिग्गजों के मन में पुरानी अदावत के अवशेष अब भी होना लाजमी है। पर इसे वीरभद्र के नाम का असर ही मानिए कि उनके बाद भी हॉली लॉज को दरकिनार करना आसान नहीं है। इस पर उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह भी अब कैबिनेट मंत्री हैं और प्रदेश में काफी लोकप्रिय भी हैं। जिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को वीरभद्र सिंह जरा भी पसंद नहीं करते थे, आज वो ही सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी ही कैबिनेट में विक्रमादित्य मंत्री हैं। कई मौकों पर विक्रमादित्य ने खुलकर अपना पक्ष रखा है, जैसे उनके पिता भी रखते थे। वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी गए और कई मौकों पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की जमकर तारीफ भी करते हैं। हाल ही में उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान लगाने के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा, जिससे बाद में सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। वहीं सुक्खू सरकार पर आए संकट के दौरान विक्रमादित्य सिंह की वो पत्रकार वार्ता कौन भूल सकता है,
जिसमें उन्होंने अपने पिता की मूर्ति के लिए 2 गज जमीन तक न दिए जाने पर खेद जताया था और मंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में वे पार्टी के निष्ठावान बने रहे। बहरहाल विक्रमादित्य सिंह सरकार में हैं, ताकतवर मंत्री हैं और लगातार अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। वहीं प्रतिभा सिंह पीसीसी चीफ का पद संभाले हुए हैं। हालांकि हॉली लॉज के साथ अब समर्थक विधायकों की वैसी संख्या नहीं दिखती जैसा वीरभद्र सिंह के दौर में दिखा करती थी, पर वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। और हॉली लॉज समर्थक इसी उम्मीद में हैं कि विक्रमादित्य सिंह हर इम्तिहान में खरे उतरते रहेंगे। आज विक्रमादित्य सिंह 35 वर्ष के हुए हैं और इतनी सी उम्र में दूसरी बार के विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। आगे लंबा सफर अभी बाकी है। विक्रमादित्य सिंह को विरासत में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम और जनाधार तो मिला ही, वो अदावतें भी मिली जो उनके पिता और प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने ताउम्र निभाई। अब हॉली लॉज इन्हें निभा रहा है और संभवतः निभाता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। आज सियासतनामा में बात हॉली लॉज के बीते और वर्तमान दौर की। आज बात विक्रमादित्य सिंह की, लेकिन बात की शुरुआत करेंगे वीरभद्र सिंह से। एक था राजा। हिमाचल प्रदेश में राजा का जिक्र होते ही जहन में एक ही नाम आता है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम। रामपुर बुशहर रियासत के वो राजा जो रिकॉर्ड 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम भी रहे। करीब 6 दशक लंबे राजनीतिक करियर में वीरभद्र सिंह हमेशा जनता के दिलों पर राज करते रहे। जब सत्ता में रहे तब भी और विपक्ष में रहे तब भी। कहते हैं सियासत में उनके जैसा न कोई हुआ और शायद ही कोई और हो, न भूतो न भविष्यति। उनके निवास हॉली लॉज की बात करें तो उनके रहते उसका रुतबा भी किसी दरबार से कम नहीं रहा। सबने वो दौर भी देखा है जब हिमाचल में कांग्रेस का मतलब ही वीरभद्र होता था। अलाकमान ने चाहा या ना चाहा, जब तक वे रहे चेहरा वे ही रहे। कौन भूल सकता है 2012 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखा दिया था। मैं ढोलक को बजाऊंगा पार्टी का। जो बाकी मेंबर है वो नृत्य करेंगे। पर यह भी सच है कि वीरभद्र सिंह के रहते हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं का सीएम बनने का सपना कभी पूरा न हुआ, चाहे वो पंडित सुखराम हो, विद्या स्टोक्स या कौल सिंह ठाकुर। मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनकी सियासी अदावत भी कौन भुला सकता है। बहुत गलत शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। मैंने जिंदगी में किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। अगर ब्लैकमेलर है सही मायने में तो सुखविंदर सुक्खू है, और काम करना नहीं, गड़बड़ करनी, फिर इल्ज़ाम दूसरों पर लगाना। आज पार्टी जो है कमज़ोर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सिर्फ अपने कुछ चहेते लोगों को ही आगे स्थान दिया है और एक मनमाने तरीके से काम हो रहा था। कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। वक्त बदला, वीरभद्र सिंह भी अब नहीं रहे और हॉली लॉज में भी अब बहुत कुछ बदला बदला दिखता है। आज प्रदेश कांग्रेस की कमान उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के पास है और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, पर राह जरा भी आसान नहीं है। वीरभद्र सिंह के आगे नतमस्तक होने वाले कई सर अब निष्ठा बदल चुके हैं, तो कई दिग्गजों के मन में पुरानी अदावत के अवशेष अब भी होना लाजमी है। पर इसे वीरभद्र के नाम का असर ही मानिए कि उनके बाद भी हॉली लॉज को दरकिनार करना आसान नहीं है। इस पर उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह भी अब कैबिनेट मंत्री हैं और प्रदेश में काफी लोकप्रिय भी हैं।
जिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को वीरभद्र सिंह जरा भी पसंद नहीं करते थे, आज वो ही सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी ही कैबिनेट में विक्रमादित्य मंत्री हैं। कई मौकों पर विक्रमादित्य ने खुलकर अपना पक्ष रखा है, जैसे उनके पिता भी रखते थे। वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी गए और कई मौकों पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की जमकर तारीफ भी करते हैं। हाल ही में उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान लगाने के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा, जिससे बाद में सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। वहीं सुक्खू सरकार पर आए संकट के दौरान विक्रमादित्य सिंह की वो पत्रकार वार्ता कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता की मूर्ति के लिए 2 गज जमीन तक न दिए जाने पर खेद जताया था और मंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में वे पार्टी के निष्ठावान बने रहे। बहरहाल विक्रमादित्य सिंह सरकार में हैं, ताकतवर मंत्री हैं और लगातार अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। वहीं प्रतिभा सिंह पीसीसी चीफ का पद संभाले हुए हैं। हालांकि हॉली लॉज के साथ अब समर्थक विधायकों की वैसी संख्या नहीं दिखती जैसा वीरभद्र सिंह के दौर में दिखा करती थी, पर वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। और हॉली लॉज समर्थक इसी उम्मीद में हैं कि विक्रमादित्य सिंह हर इम्तिहान में खरे उतरते रहेंगे। आज विक्रमादित्य सिंह 35 वर्ष के हुए हैं और इतनी सी उम्र में दूसरी बार के विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। आगे लंबा सफर अभी बाकी है। विक्रमादित्य सिंह को विरासत में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम और जनाधार तो मिला ही, वो अदावतें भी मिली जो उनके पिता और प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने ताउम्र निभाई। अब हॉली लॉज इन्हें निभा रहा है और संभवतः निभाता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। आज सियासतनामा में बात हॉली लॉज के बीते और वर्तमान दौर की। आज बात विक्रमादित्य सिंह की, लेकिन बात की शुरुआत करेंगे वीरभद्र सिंह से। एक था राजा। हिमाचल प्रदेश में राजा का जिक्र होते ही जहन में एक ही नाम आता है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम। रामपुर बुशहर रियासत के वो राजा जो रिकॉर्ड 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम भी रहे। करीब 6 दशक लंबे राजनीतिक करियर में वीरभद्र सिंह हमेशा जनता के दिलों पर राज करते रहे। जब सत्ता में रहे तब भी और विपक्ष में रहे तब भी। कहते हैं सियासत में उनके जैसा न कोई हुआ और शायद ही कोई और हो, न भूतो न भविष्यति। उनके निवास हॉली लॉज की बात करें तो उनके रहते उसका रुतबा भी किसी दरबार से कम नहीं रहा। सबने वो दौर भी देखा है जब हिमाचल में कांग्रेस का मतलब ही वीरभद्र होता था। अलाकमान ने चाहा या ना चाहा, जब तक वे रहे चेहरा वे ही रहे। कौन भूल सकता है 2012 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखा दिया था। मैं ढोलक बजाऊंगा पार्टी का। जो बाकी मेंबर है वो नृत्य करेंगे। पर यह भी सच है कि वीरभद्र सिंह के रहते हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं का सीएम बनने का सपना कभी पूरा न हुआ, चाहे वो पंडित सुखराम हो, विद्या स्टोक्स या कौल सिंह ठाकुर। मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनकी सियासी अदावत भी कौन भुला सकता है। बहुत गलत शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। मैंने जिंदगी में किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। अगर ब्लैकमेलर है सही मायने में तो सुखविंदर सुक्खू है, और काम करना नहीं, गड़बड़ करनी, फिर इल्ज़ाम दूसरों पर लगाना। आज पार्टी जो है कमज़ोर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सिर्फ अपने कुछ चहेते लोगों को ही आगे स्थान दिया है और एक मनमाने तरीके से काम हो रहा था। कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। वक्त बदला, वीरभद्र सिंह भी अब नहीं रहे और हॉली लॉज में भी अब बहुत कुछ बदला बदला दिखता है। आज प्रदेश कांग्रेस की कमान उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के पास है और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पर राह जरा भी आसान नहीं है। वीरभद्र सिंह के आगे नतमस्तक होने वाले कई सर अब निष्ठा बदल चुके हैं
तो कई दिग्गजों के मन में पुरानी अदावत के अवशेष अब भी होना लाजमी है। पर इसे वीरभद्र के नाम का असर ही मानिए कि उनके बाद भी हॉली लॉज को दरकिनार करना आसान नहीं है। इस पर उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह भी अब कैबिनेट मंत्री हैं और प्रदेश में काफी लोकप्रिय भी हैं। जिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को वीरभद्र सिंह जरा भी पसंद नहीं करते थे, आज वो ही सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी ही कैबिनेट में विक्रमादित्य मंत्री हैं। कई मौकों पर विक्रमादित्य ने खुलकर अपना पक्ष रखा है, जैसे उनके पिता भी रखते थे। वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी गए और कई मौकों पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की जमकर तारीफ भी करते हैं। हाल ही में उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान लगाने के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा, जिससे बाद में सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। वहीं सुक्खू सरकार पर आए संकट के दौरान विक्रमादित्य सिंह की वो पत्रकार वार्ता कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता की मूर्ति के लिए 2 गज जमीन तक न दिए जाने पर खेद जताया था और मंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में वे पार्टी के निष्ठावान बने रहे। बहरहाल विक्रमादित्य सिंह सरकार में हैं, ताकतवर मंत्री हैं और लगातार अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। वहीं प्रतिभा सिंह पीसीसी चीफ का पद संभाले हुए हैं। हालांकि हॉली लॉज के साथ अब समर्थक विधायकों की वैसी संख्या नहीं दिखती जैसा वीरभद्र सिंह के दौर में दिखा करती थी, पर वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है और हॉली लॉज समर्थक इसी उम्मीद में हैं कि विक्रमादित्य सिंह हर इम्तिहान में खरे उतरते रहेंगे। आज विक्रमादित्य सिंह 35 वर्ष के हुए हैं और इतनी सी उम्र में दूसरी बार के विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। आगे लंबा सफर अभी बाकी है। विक्रमादित्य सिंह को विरासत में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम और जनाधार तो मिला ही, वो अदावतें भी मिली जो उनके पिता और प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने ताउम्र निभाई। अब हॉली लॉज इन्हें निभा रहा है और संभवतः निभाता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। आज सियासतनामा में बात हॉली लॉज के बीते और वर्तमान दौर की। आज बात विक्रमादित्य सिंह की, लेकिन बात की शुरुआत करेंगे वीरभद्र सिंह से। एक था राजा। हिमाचल प्रदेश में राजा का जिक्र होते ही जहन में एक ही नाम आता है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम। रामपुर बुशहर रियासत के वो राजा जो रिकॉर्ड 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम भी रहे। करीब 6 दशक लंबे राजनीतिक करियर में वीरभद्र सिंह हमेशा जनता के दिलों पर राज करते रहे। जब सत्ता में रहे तब भी और विपक्ष में रहे तब भी। कहते हैं सियासत में उनके जैसा न कोई हुआ और शायद ही कोई और हो, न भूतो न भविष्यति। उनके निवास हॉली लॉज की बात करें तो उनके रहते उसका रुतबा भी किसी दरबार से कम नहीं रहा। सबने वो दौर भी देखा है जब हिमाचल में कांग्रेस का मतलब ही वीरभद्र होता था। अलाकमान ने चाहा या ना चाहा, जब तक वे रहे चेहरा वे ही रहे। कौन भूल सकता है 2012 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखा दिया था। मैं ढोलक बजाऊंगा पार्टी का। जो बाकी मेंबर है नृत्य करेंगे। पर यह भी सच है कि वीरभद्र सिंह के रहते हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं का सीएम बनने का सपना कभी पूरा न हुआ, चाहे वो पंडित सुखराम हो, विद्या स्टोक्स या कौल सिंह ठाकुर। मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनकी सियासी अदावत भी कौन भुला सकता है। बहुत गलत शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। मैंने जिंदगी में किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। अगर ब्लैकमेलर है सही मायने में तो सुखविंदर सुक्खू है, और काम करना नहीं, गड़बड़ करनी, फिर इल्ज़ाम दूसरों पर लगाना। आज पार्टी जो है
कमज़ोर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सिर्फ अपने कुछ चहेते लोगों को ही आगे स्थान दिया है और एक मनमाने तरीके से काम हो रहा था। कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। वक्त बदला, वीरभद्र सिंह भी अब नहीं रहे और हॉली लॉज में भी अब बहुत कुछ बदला बदला दिखता है। आज प्रदेश कांग्रेस की कमान उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के पास है और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पर राह जरा भी आसान नहीं है। वीरभद्र सिंह के आगे नतमस्तक होने वाले कई सर अब निष्ठा बदल चुके हैं, तो कई दिग्गजों के मन में पुरानी अदावत के अवशेष अब भी होना लाजमी है। पर इसे वीरभद्र के नाम का असर ही मानिए कि उनके बाद भी हॉली लॉज को दरकिनार करना आसान नहीं है। इस पर उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह भी अब कैबिनेट मंत्री हैं और प्रदेश में काफी लोकप्रिय भी हैं। जिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को वीरभद्र सिंह जरा भी पसंद नहीं करते थे, आज वो ही सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी ही कैबिनेट में विक्रमादित्य मंत्री हैं। कई मौकों पर विक्रमादित्य ने खुलकर अपना पक्ष रखा है, जैसे उनके पिता भी रखते थे। वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी गए और कई मौकों पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की जमकर तारीफ भी करते हैं। हाल ही में उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान लगाने के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा, जिससे बाद में सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। वहीं सुक्खू सरकार पर आए संकट के दौरान विक्रमादित्य सिंह की वो पत्रकार वार्ता कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता की मूर्ति के लिए 2 गज जमीन तक न दिए जाने पर खेद जताया था और मंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में वे पार्टी के निष्ठावान बने रहे। बहरहाल विक्रमादित्य सिंह सरकार में हैं, ताकतवर मंत्री हैं और लगातार अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। वहीं प्रतिभा सिंह पीसीसी चीफ का पद संभाले हुए हैं। हालांकि हॉली लॉज के साथ अब समर्थक विधायकों की वैसी संख्या नहीं दिखती जैसा वीरभद्र सिंह के दौर में दिखा करती थी, पर वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है और हॉली लॉज समर्थक इसी उम्मीद में हैं कि विक्रमादित्य सिंह हर इम्तिहान में खरे उतरते रहेंगे। आज विक्रमादित्य सिंह 35 वर्ष के हुए हैं और इतनी सी उम्र में दूसरी बार के विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। आगे लंबा सफर अभी बाकी है। विक्रमादित्य सिंह को विरासत में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम और जनाधार तो मिला ही, वो अदावतें भी मिली जो उनके पिता और प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने ताउम्र निभाई। अब हॉली लॉज इन्हें निभा रहा है और संभवतः निभाता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। आज सियासतनामा में बात हॉली लॉज के बीते और वर्तमान दौर की। आज बात विक्रमादित्य सिंह की, लेकिन बात की शुरुआत करेंगे वीरभद्र सिंह से। एक था राजा। हिमाचल प्रदेश में राजा का जिक्र होते ही जहन में एक ही नाम आता है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम। रामपुर बुशहर रियासत के वो राजा जो रिकॉर्ड 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम भी रहे। करीब 6 दशक लंबे राजनीतिक करियर में वीरभद्र सिंह हमेशा जनता के दिलों पर राज करते रहे। जब सत्ता में रहे तब भी और विपक्ष में रहे तब भी। कहते हैं सियासत में उनके जैसा न कोई हुआ और शायद ही कोई और हो, न भूतो न भविष्यति। उनके निवास हॉली लॉज की बात करें तो उनके रहते उसका रुतबा भी किसी दरबार से कम नहीं रहा। सबने वो दौर भी देखा है जब हिमाचल में कांग्रेस का मतलब ही वीरभद्र होता था। अलाकमान ने चाहा या ना चाहा, जब तक वे रहे चेहरा वे ही रहे। कौन भूल सकता है 2012 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखा दिया था। मैं ढोलक बजाऊंगा पार्टी का। जो बाकी मेंबर है वो नृत्य करेंगे।
पर यह भी सच है कि वीरभद्र सिंह के रहते हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं का सीएम बनने का सपना कभी पूरा न हुआ, चाहे वो पंडित सुखराम हो, विद्या स्टोक्स या कौल सिंह ठाकुर। मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनकी सियासी अदावत भी कौन भुला सकता है। बहुत गलत शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। मैंने जिंदगी में किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। अगर ब्लैकमेलर है सही मायने में तो वो सुखविंदर सुक्खू है, और काम करना नहीं, गड़बड़ करनी, फिर इल्ज़ाम दूसरों पर लगाना। आज पार्टी जो है कमज़ोर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सिर्फ अपने कुछ चहेते लोगों को ही आगे स्थान दिया है, और एक मनमाने तरीके से काम हो रहा था। कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। वक्त बदला, वीरभद्र सिंह भी अब नहीं रहे, और हॉली लॉज में भी अब बहुत कुछ बदला बदला दिखता है। आज प्रदेश कांग्रेस की कमान उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के पास है, और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पर राह जरा भी आसान नहीं है। वीरभद्र सिंह के आगे नतमस्तक होने वाले कई सर अब निष्ठा बदल चुके हैं, तो कई दिग्गजों के मन में पुरानी अदावत के अवशेष अब भी होना लाजमी है। पर इसे वीरभद्र के नाम का असर ही मानिए कि उनके बाद भी हॉली लॉज को दरकिनार करना आसान नहीं है। इस पर उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह भी अब कैबिनेट मंत्री हैं और प्रदेश में काफी लोकप्रिय भी हैं। जिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को वीरभद्र सिंह जरा भी पसंद नहीं करते थे, आज वो ही सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी ही कैबिनेट में विक्रमादित्य मंत्री हैं। कई मौकों पर विक्रमादित्य ने खुलकर अपना पक्ष रखा है, जैसे उनके पिता भी रखते थे। वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी गए और कई मौकों पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की जमकर तारीफ भी करते हैं। हाल ही में उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान लगाने के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा, जिससे बाद में सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। वहीं सुक्खू सरकार पर आए संकट के दौरान विक्रमादित्य सिंह की वो पत्रकार वार्ता कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता की मूर्ति के लिए 2 गज जमीन तक न दिए जाने पर खेद जताया था और मंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में वे पार्टी के निष्ठावान बने रहे। बहरहाल विक्रमादित्य सिंह सरकार में हैं, ताकतवर मंत्री हैं और लगातार अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। वहीं प्रतिभा सिंह पीसीसी चीफ का पद संभाले हुए। हालांकि हॉली लॉज के साथ अब समर्थक विधायकों की वैसी संख्या नहीं दिखती जैसा वीरभद्र सिंह के दौर में दिखा करती थी, पर वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। और हॉली लॉज समर्थक इसी उम्मीद में हैं कि विक्रमादित्य सिंह हर इम्तिहान में खरे उतरते रहेंगे। आज विक्रमादित्य सिंह 35 वर्ष के हुए हैं और इतनी सी उम्र में दूसरी बार के विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। आगे लंबा सफर अभी बाकी है। विक्रमादित्य सिंह को विरासत में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम और जनाधार तो मिला ही, वो अदावतें भी मिली जो उनके पिता और प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने ताउम्र निभाई। अब हॉली लॉज इन्हें निभा रहा है और संभवतः निभाता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। आज सियासतनामा में बात हॉली लॉज के बीते और वर्तमान दौर की। आज बात विक्रमादित्य सिंह की, लेकिन बात की शुरुआत करेंगे वीरभद्र सिंह से। एक था राजा। हिमाचल प्रदेश में राजा का जिक्र होते ही जहन में एक ही नाम आता है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम। रामपुर बुशहर रियासत के वो राजा जो रिकॉर्ड 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम भी रहे। करीब 6 दशक लंबे राजनीतिक करियर में वीरभद्र सिंह हमेशा जनता के दिलों पर राज करते रहे। जब सत्ता में रहे तब भी और विपक्ष में रहे तब भी।
कहते हैं सियासत में उनके जैसा न कोई हुआ और शायद ही कोई और हो, न भूतो न भविष्यति। उनके निवास हॉली लॉज की बात करें तो उनके रहते उसका रुतबा भी किसी दरबार से कम नहीं रहा। सबने वो दौर भी देखा है जब हिमाचल में कांग्रेस का मतलब ही वीरभद्र होता था। अलाकमान ने चाहा या ना चाहा, जब तक वे रहे चेहरा वे ही रहे। कौन भूल सकता है 2012 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखा दिया था। मैं ढोलक बजाऊंगा पार्टी का। जो बाकी मेंबर है वो नृत्य करेंगे। पर यह भी सच है कि वीरभद्र सिंह के रहते हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं का सीएम बनने का सपना कभी पूरा न हुआ, चाहे वो पंडित सुखराम हो, विद्या स्टोक्स या कौल सिंह ठाकुर। मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनकी सियासी अदावत भी कौन भुला सकता है। बहुत गलत शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। मैंने जिंदगी में किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। अगर ब्लैकमेलर है सही मायने में तो सुखविंदर सुक्खू है, और काम करना नहीं, गड़बड़ करनी, फिर इल्ज़ाम दूसरों पर लगाना। आज पार्टी जो है कमज़ोर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सिर्फ अपने कुछ चहेते लोगों को ही आगे स्थान दिया है, और एक मनमाने तरीके से काम हो रहा था। कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। वक्त बदला, वीरभद्र सिंह भी अब नहीं रहे, और हॉली लॉज में भी अब बहुत कुछ बदला बदला दिखता है। आज प्रदेश कांग्रेस की कमान उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के पास है, और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पर राह जरा भी आसान नहीं है। वीरभद्र सिंह के आगे नतमस्तक होने वाले कई सर अब निष्ठा बदल चुके हैं, तो कई दिग्गजों के मन में पुरानी अदावत के अवशेष अब भी होना लाजमी है। पर इसे वीरभद्र के नाम का असर ही मानिए कि उनके बाद भी हॉली लॉज को दरकिनार करना आसान नहीं है। इस पर उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह भी अब कैबिनेट मंत्री हैं और प्रदेश में काफी लोकप्रिय भी हैं। जिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को वीरभद्र सिंह जरा भी पसंद नहीं करते थे, आज वो ही सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी ही कैबिनेट में विक्रमादित्य मंत्री हैं। कई मौकों पर विक्रमादित्य ने खुलकर अपना पक्ष रखा है, जैसे उनके पिता भी रखते थे। वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी गए और कई मौकों पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की जमकर तारीफ भी करते हैं। हाल ही में उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान लगाने के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा, जिससे बाद में सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। वहीं सुक्खू सरकार पर आए संकट के दौरान विक्रमादित्य सिंह की वो पत्रकार वार्ता कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता की मूर्ति के लिए 2 गज जमीन तक न दिए जाने पर खेद जताया था और मंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में वे पार्टी के निष्ठावान बने रहे। बहरहाल विक्रमादित्य सिंह सरकार में हैं, ताकतवर मंत्री हैं और लगातार अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। वहीं प्रतिभा सिंह पीसीसी चीफ का पद संभाले हुए। हालांकि हॉली लॉज के साथ अब समर्थक विधायकों की वैसी संख्या नहीं दिखती जैसा वीरभद्र सिंह के दौर में दिखा करती थी, पर वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। और हॉली लॉज समर्थक इसी उम्मीद में हैं कि विक्रमादित्य सिंह हर इम्तिहान में खरे उतरते रहेंगे। आज विक्रमादित्य सिंह 35 वर्ष के हुए हैं और इतनी सी उम्र में दूसरी बार के विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। आगे लंबा सफर अभी बाकी है। विक्रमादित्य सिंह को विरासत में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम और जनाधार तो मिला ही, वो अदावतें भी मिली जो उनके पिता और प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने ताउम्र निभाई। अब हॉली लॉज इन्हें निभा रहा है
और संभवतः निभाता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। आज सियासतनामा में बात हॉली लॉज के बीते और वर्तमान दौर की। आज बात विक्रमादित्य सिंह की, लेकिन बात की शुरुआत करेंगे वीरभद्र सिंह से। एक था राजा। हिमाचल प्रदेश में राजा का जिक्र होते ही जहन में एक ही नाम आता है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम। रामपुर बुशहर रियासत के वो राजा जो रिकॉर्ड 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम भी रहे। करीब 6 दशक लंबे राजनीतिक करियर में वीरभद्र सिंह हमेशा जनता के दिलों पर राज करते रहे। जब सत्ता में रहे तब भी और विपक्ष में रहे तब भी। कहते हैं सियासत में उनके जैसा न कोई हुआ और शायद ही कोई और हो, न भूतो न भविष्यति। उनके निवास हॉली लॉज की बात करें तो उनके रहते उसका रुतबा भी किसी दरबार से कम नहीं रहा। सबने वो दौर भी देखा है जब हिमाचल में कांग्रेस का मतलब ही वीरभद्र होता था। अलाकमान ने चाहा या ना चाहा, जब तक वे रहे चेहरा वे ही रहे। कौन भूल सकता है 2012 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखा दिया था। मैं ढोल को बजाऊंगा पार्टी का। जो बाकी मेंबर है वो नृत्य करेंगे। पर यह भी सच है कि वीरभद्र सिंह के रहते हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं का सीएम बनने का सपना कभी पूरा न हुआ, चाहे वो पंडित सुखराम हो, विद्या स्टोक्स या कौल सिंह ठाकुर। मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनकी सियासी अदावत भी कौन भुला सकता है। बहुत गलत शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। मैंने जिंदगी में किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। अगर ब्लैकमेलर है सही मायने में तो सुखविंदर सुक्खू है, और काम करना नहीं, गड़बड़ करनी, फिर इल्ज़ाम दूसरों पर लगाना। आज पार्टी जो है कमज़ोर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सिर्फ अपने कुछ चहेते लोगों को ही आगे स्थान दिया है, और एक मनमाने तरीके से काम हो रहा था। कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। वक्त बदला, वीरभद्र सिंह भी अब नहीं रहे और हॉली लॉज में भी अब बहुत कुछ बदला बदला दिखता है। आज प्रदेश कांग्रेस की कमान उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के पास है और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पर राह जरा भी आसान नहीं है। वीरभद्र सिंह के आगे नतमस्तक होने वाले कई सर अब निष्ठा बदल चुके हैं, तो कई दिग्गजों के मन में पुरानी अदावत के अवशेष अब भी होना लाजमी है। पर इसे वीरभद्र के नाम का असर ही मानिए कि उनके बाद भी हॉली लॉज को दरकिनार करना आसान नहीं है। इस पर उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह भी अब कैबिनेट मंत्री हैं और प्रदेश में काफी लोकप्रिय भी हैं। जिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को वीरभद्र सिंह जरा भी पसंद नहीं करते थे, आज वो ही सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी ही कैबिनेट में विक्रमादित्य मंत्री हैं। कई मौकों पर विक्रमादित्य ने खुलकर अपना पक्ष रखा है, जैसे उनके पिता भी रखते थे। वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी गए और कई मौकों पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की जमकर तारीफ भी करते हैं। हाल ही में उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान लगाने के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा, जिससे बाद में सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। वहीं सुक्खू सरकार पर आए संकट के दौरान विक्रमादित्य सिंह की वो पत्रकार वार्ता कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता की मूर्ति के लिए 2 गज जमीन तक न दिए जाने पर खेद जताया था और मंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में वे पार्टी के निष्ठावान बने रहे। बहरहाल विक्रमादित्य सिंह सरकार में हैं, ताकतवर मंत्री हैं और लगातार अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं।
वहीं प्रतिभा सिंह पीसीसी चीफ का पद संभाले हुए हैं। हालांकि हॉली लॉज के साथ अब समर्थक विधायकों की वैसी संख्या नहीं दिखती जैसा वीरभद्र सिंह के दौर में दिखा करती थी, पर वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। और हॉली लॉज समर्थक इसी उम्मीद में हैं कि विक्रमादित्य सिंह हर इम्तिहान में खरे उतरते रहेंगे। आज विक्रमादित्य सिंह 35 वर्ष के हुए हैं और इतनी सी उम्र में दूसरी बार के विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। आगे लंबा सफर अभी बाकी है। विक्रमादित्य सिंह को विरासत में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम और जनाधार तो मिला ही, वो अदावतें भी मिली जो उनके पिता और प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने ताउम्र निभाई। अब हॉली लॉज इन्हें निभा रहा है और संभवतः निभाता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। आज सियासतनामा में बात हॉली लॉज के बीते और वर्तमान दौर की। आज बात विक्रमादित्य सिंह की, लेकिन बात की शुरुआत करेंगे वीरभद्र सिंह से। एक था राजा। हिमाचल प्रदेश में राजा का जिक्र होते ही जहन में एक ही नाम आता है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम। रामपुर बुशहर रियासत के वो राजा जो रिकॉर्ड 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम भी रहे। करीब 6 दशक लंबे राजनीतिक करियर में वीरभद्र सिंह हमेशा जनता के दिलों पर राज करते रहे। जब सत्ता में रहे तब भी और विपक्ष में रहे तब भी। कहते हैं सियासत में उनके जैसा न कोई हुआ और शायद ही कोई और हो, न भूतो न भविष्यति। उनके निवास हॉली लॉज की बात करें तो उनके रहते उसका रुतबा भी किसी दरबार से कम नहीं रहा। सबने वो दौर भी देखा है जब हिमाचल में कांग्रेस का मतलब ही वीरभद्र होता था। अलाकमान ने चाहा या ना चाहा, जब तक वे रहे चेहरा वे ही रहे। कौन भूल सकता है 2012 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखा दिया था। मैं ढोलक बजाऊंगा पार्टी का। जो बाकी मेंबर है नृत्य करेंगे। पर यह भी सच है कि वीरभद्र सिंह के रहते हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं का सीएम बनने का सपना कभी पूरा न हुआ, चाहे वो पंडित सुखराम हो, विद्या स्टोक्स या कौल सिंह ठाकुर। मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनकी सियासी अदावत भी कौन भुला सकता है। बहुत गलत शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। मैंने जिंदगी में किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। अगर ब्लैकमेलर है सही मायने में तो सुखविंदर सुक्खू है, और काम करना नहीं, गड़बड़ करनी, फिर इल्ज़ाम दूसरों पर लगाना। आज पार्टी जो है कमज़ोर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सिर्फ अपने कुछ चहेते लोगों को ही आगे स्थान दिया है और एक मनमाने तरीके से काम हो रहा था। कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। वक्त बदला, वीरभद्र सिंह भी अब नहीं रहे और हॉली लॉज में भी अब बहुत कुछ बदला बदला दिखता है। आज प्रदेश कांग्रेस की कमान उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के पास है और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, पर राह जरा भी आसान नहीं है। वीरभद्र सिंह के आगे नतमस्तक होने वाले कई सर अब निष्ठा बदल चुके हैं, तो कई दिग्गजों के मन में पुरानी अदावत के अवशेष अब भी होना लाजमी है। पर इसे वीरभद्र के नाम का असर ही मानिए कि उनके बाद भी हॉली लॉज को दरकिनार करना आसान नहीं है। इस पर उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह भी अब कैबिनेट मंत्री हैं और प्रदेश में काफी लोकप्रिय भी हैं। जिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को वीरभद्र सिंह जरा भी पसंद नहीं करते थे, आज वो ही सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी ही कैबिनेट में विक्रमादित्य मंत्री हैं।
कई मौकों पर विक्रमादित्य ने खुलकर अपना पक्ष रखा है, जैसे उनके पिता भी रखते थे। वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी गए और कई मौकों पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की जमकर तारीफ भी करते हैं। हाल ही में उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान लगाने के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा, जिससे बाद में सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। वहीं सुक्खू सरकार पर आए संकट के दौरान विक्रमादित्य सिंह की वो पत्रकार वार्ता कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता की मूर्ति के लिए 2 गज जमीन तक न दिए जाने पर खेद जताया था और मंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में वे पार्टी के निष्ठावान बने रहे। बहरहाल विक्रमादित्य सिंह सरकार में हैं, ताकतवर मंत्री हैं और लगातार अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। वहीं प्रतिभा सिंह पीसीसी चीफ का पद संभाले हुए। हालांकि हॉली लॉज के साथ अब समर्थक विधायकों की वैसी संख्या नहीं दिखती जैसा वीरभद्र सिंह के दौर में दिखा करती थी, पर वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। और हॉली लॉज समर्थक इसी उम्मीद में हैं कि विक्रमादित्य सिंह हर इम्तिहान में खरे उतरते रहेंगे। आज विक्रमादित्य सिंह 35 वर्ष के हुए हैं और इतनी सी उम्र में दूसरी बार के विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। आगे लंबा सफर अभी बाकी है। विक्रमादित्य सिंह को विरासत में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम और जनाधार तो मिला ही, वो अदावतें भी मिली जो उनके पिता और प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने ताउम्र निभाई। अब हॉली लॉज इन्हें निभा रहा है और संभवतः निभाता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। आज सियासतनामा में बात हॉली लॉज के बीते और वर्तमान दौर की। आज बात विक्रमादित्य सिंह की, लेकिन बात की शुरुआत करेंगे वीरभद्र सिंह से। एक था राजा। हिमाचल प्रदेश में राजा का जिक्र होते ही जहन में एक ही नाम आता है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम। रामपुर बुशहर रियासत के वो राजा जो रिकॉर्ड 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम भी रहे। करीब 6 दशक लंबे राजनीतिक करियर में वीरभद्र सिंह हमेशा जनता के दिलों पर राज करते रहे। जब सत्ता में रहे तब भी और विपक्ष में रहे तब भी। कहते हैं सियासत में उनके जैसा न कोई हुआ और शायद ही कोई और हो, न भूतो न भविष्यति। उनके निवास हॉली लॉज की बात करें तो उनके रहते उसका रुतबा भी किसी दरबार से कम नहीं रहा। सबने वो दौर भी देखा है जब हिमाचल में कांग्रेस का मतलब ही वीरभद्र होता था। अलाकमान ने चाहा या ना चाहा, जब तक वे रहे चेहरा वे ही रहे। कौन भूल सकता है 2012 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखा दिया था। मैं ढोलक बजाऊंगा पार्टी का। जो बाकी मेंबर है वो नृत्य करेंगे। पर यह भी सच है कि वीरभद्र सिंह के रहते हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं का सीएम बनने का सपना कभी पूरा न हुआ, चाहे वो पंडित सुखराम हो, विद्या स्टोक्स या कौल सिंह ठाकुर। मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनकी सियासी अदावत भी कौन भुला सकता है। बहुत गलत शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। मैंने जिंदगी में किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। अगर ब्लैकमेलर है सही मायने में तो सुखविंदर सुक्खू है, और काम करना नहीं, गड़बड़ करनी, फिर इल्ज़ाम दूसरों पर लगाना। आज पार्टी जो है कमज़ोर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सिर्फ अपने कुछ चहेते लोगों को ही आगे स्थान दिया है और एक मनमाने तरीके से काम हो रहा था। कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। वक्त बदला, वीरभद्र सिंह भी अब नहीं रहे और हॉली लॉज में भी अब बहुत कुछ बदला बदला दिखता है। आज प्रदेश कांग्रेस की कमान उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के पास है और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पर राह जरा भी आसान नहीं है। वीरभद्र सिंह के आगे नतमस्तक होने वाले कई सर अब निष्ठा बदल चुके हैं, तो कई दिग्गजों के मन में पुरानी अदावत के अवशेष अब भी होना लाजमी है। पर इसे वीरभद्र के नाम का असर ही मानिए कि उनके बाद भी हॉली लॉज को दरकिनार करना आसान नहीं है।
इस पर उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह भी अब कैबिनेट मंत्री हैं और प्रदेश में काफी लोकप्रिय भी हैं। जिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को वीरभद्र सिंह जरा भी पसंद नहीं करते थे, आज वो ही सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी ही कैबिनेट में विक्रमादित्य मंत्री हैं। कई मौकों पर विक्रमादित्य ने खुलकर अपना पक्ष रखा है, जैसे उनके पिता भी रखते थे। वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी गए और कई मौकों पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की जमकर तारीफ भी करते हैं। हाल ही में उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान लगाने के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा, जिससे बाद में सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। वहीं सुक्खू सरकार पर आए संकट के दौरान विक्रमादित्य सिंह की वो पत्रकार वार्ता कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता की मूर्ति के लिए 2 गज जमीन तक न दिए जाने पर खेद जताया था और मंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में वे पार्टी के निष्ठावान बने रहे। बहरहाल विक्रमादित्य सिंह सरकार में हैं, ताकतवर मंत्री हैं और लगातार अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। वहीं प्रतिभा सिंह पीसीसी चीफ का पद संभाले हुए। हालांकि हॉली लॉज के साथ अब समर्थक विधायकों की वैसी संख्या नहीं दिखती जैसा वीरभद्र सिंह के दौर में दिखा करती थी, पर वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है और हॉली लॉज समर्थक इसी उम्मीद में हैं कि विक्रमादित्य सिंह हर इम्तिहान में खरे उतरते रहेंगे। आज विक्रमादित्य सिंह 35 वर्ष के हुए हैं और इतनी सी उम्र में दूसरी बार के विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। आगे लंबा सफर अभी बाकी है। विक्रमादित्य सिंह को विरासत में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम और जनाधार तो मिला ही, वो अदावतें भी मिली जो उनके पिता और प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने ताउम्र निभाई। अब हॉली लॉज इन्हें निभा रहा है और संभवतः निभाता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। आज सियासतनामा में बात हॉली लॉज के बीते और वर्तमान दौर की। आज बात विक्रमादित्य सिंह की, लेकिन बात की शुरुआत करेंगे वीरभद्र सिंह से। एक था राजा। हिमाचल प्रदेश में राजा का जिक्र होते ही जहन में एक ही नाम आता है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम। रामपुर बुशहर रियासत के वो राजा जो रिकॉर्ड 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम भी रहे। करीब 6 दशक लंबे राजनीतिक करियर में वीरभद्र सिंह हमेशा जनता के दिलों पर राज करते रहे। जब सत्ता में रहे तब भी और विपक्ष में रहे तब भी। कहते हैं सियासत में उनके जैसा न कोई हुआ और शायद ही कोई और हो, न भूतो न भविष्यति। उनके निवास हॉली लॉज की बात करें तो उनके रहते उसका रुतबा भी किसी दरबार से कम नहीं रहा। सबने वो दौर भी देखा है जब हिमाचल में कांग्रेस का मतलब ही वीरभद्र होता था। अलाकमान ने चाहा या ना चाहा, जब तक वे रहे चेहरा वे ही रहे। कौन भूल सकता है 2012 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखा दिया था। मैं ढोलक को बजाऊंगा पार्टी का। जो बाकी मेंबर है वो नृत्य करेंगे। पर यह भी सच है कि वीरभद्र सिंह के रहते हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं का सीएम बनने का सपना कभी पूरा न हुआ, चाहे वो पंडित सुखराम हो, विद्या स्टोक्स या कौल सिंह ठाकुर। मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनकी सियासी अदावत भी कौन भुला सकता है। बहुत गलत शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। मैंने जिंदगी में किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। अगर ब्लैकमेलर है सही मायने में तो सुखविंदर सुक्खू है और काम करना नहीं, गड़बड़ करनी, फिर इल्ज़ाम दूसरों पर लगाना। आज पार्टी जो है कमज़ोर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सिर्फ अपने कुछ चहेते लोगों को ही आगे स्थान दिया है और
एक मनमाने तरीके से काम हो रहा था। कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। वक्त बदला, वीरभद्र सिंह भी अब नहीं रहे और हॉली लॉज में भी अब बहुत कुछ बदला बदला दिखता है। आज प्रदेश कांग्रेस की कमान उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के पास है और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पर राह जरा भी आसान नहीं है। वीरभद्र सिंह के आगे नतमस्तक होने वाले कई सर अब निष्ठा बदल चुके हैं, तो कई दिग्गजों के मन में पुरानी अदावत के अवशेष अब भी होना लाजमी है। पर इसे वीरभद्र के नाम का असर ही मानिए कि उनके बाद भी हॉली लॉज को दरकिनार करना आसान नहीं है। इस पर उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह भी अब कैबिनेट मंत्री हैं और प्रदेश में काफी लोकप्रिय भी हैं। जिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को वीरभद्र सिंह जरा भी पसंद नहीं करते थे, आज वो ही सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी ही कैबिनेट में विक्रमादित्य मंत्री हैं। कई मौकों पर विक्रमादित्य ने खुलकर अपना पक्ष रखा है, जैसे उनके पिता भी रखते थे। वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी गए और कई मौकों पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की जमकर तारीफ भी करते हैं। हाल ही में उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान लगाने के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा, जिससे बाद में सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। वहीं सुक्खू सरकार पर आए संकट के दौरान विक्रमादित्य सिंह की वो पत्रकार वार्ता कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता की मूर्ति के लिए 2 गज जमीन तक न दिए जाने पर खेद जताया था और मंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में वे पार्टी के निष्ठावान बने रहे। बहरहाल विक्रमादित्य सिंह सरकार में हैं, ताकतवर मंत्री हैं और लगातार अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। वहीं प्रतिभा सिंह पीसीसी चीफ का पद संभाले हुए हैं। हालांकि हॉली लॉज के साथ अब समर्थक विधायकों की वैसी संख्या नहीं दिखती जैसा वीरभद्र सिंह के दौर में दिखा करती थी, पर वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है और हॉली लॉज समर्थक इसी उम्मीद में हैं कि विक्रमादित्य सिंह हर इम्तिहान में खरे उतरते रहेंगे। आज विक्रमादित्य सिंह 35 वर्ष के हुए हैं और इतनी सी उम्र में दूसरी बार के विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। आगे लंबा सफर अभी बाकी है। विक्रमादित्य सिंह को विरासत में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम और जनाधार तो मिला ही, वो अदावतें भी मिली जो उनके पिता और प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने ताउम्र निभाई। अब हॉली लॉज इन्हें निभा रहा है और संभवतः निभाता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। आज सियासतनामा में बात हॉली लॉज के बीते और वर्तमान दौर की। आज बात विक्रमादित्य सिंह की, लेकिन बात की शुरुआत करेंगे वीरभद्र सिंह से। एक था राजा। हिमाचल प्रदेश में राजा का जिक्र होते ही जहन में एक ही नाम आता है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम। रामपुर बुशहर रियासत के वो राजा जो रिकॉर्ड 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम भी रहे। करीब 6 दशक लंबे राजनीतिक करियर में वीरभद्र सिंह हमेशा जनता के दिलों पर राज करते रहे। जब सत्ता में रहे तब भी और विपक्ष में रहे तब भी। कहते हैं सियासत में उनके जैसा न कोई हुआ और शायद ही कोई और हो, न भूतो न भविष्यति। उनके निवास हॉली लॉज की बात करें तो उनके रहते उसका रुतबा भी किसी दरबार से कम नहीं रहा। सबने वो दौर भी देखा है जब हिमाचल में कांग्रेस का मतलब ही वीरभद्र होता था। अलाकमान ने चाहा या ना चाहा, जब तक वे रहे चेहरा वे ही रहे। कौन भूल सकता है 2012 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखा दिया था। मैं ढोल को बजाऊंगा पार्टी का। जो बाकी मेंबर है वो नृत्य करेंगे। पर यह भी सच है कि वीरभद्र सिंह के रहते हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं का सीएम बनने का सपना कभी पूरा न हुआ, चाहे वो पंडित सुखराम हो, विद्या स्टोक्स या कौल सिंह ठाकुर।
मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनकी सियासी अदावत भी कौन भुला सकता है। बहुत गलत शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। मैंने जिंदगी में किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। अगर ब्लैकमेलर है सही मायने में तो सुखविंदर सुक्खू है, और काम करना नहीं, गड़बड़ करनी, फिर इल्ज़ाम दूसरों पर लगाना। आज पार्टी जो है कमज़ोर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सिर्फ अपने कुछ चहेते लोगों को ही आगे स्थान दिया है, और एक मनमाने तरीके से काम हो रहा था। कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। वक्त बदला, वीरभद्र सिंह भी अब नहीं रहे, और हॉली लॉज में भी अब बहुत कुछ बदला बदला दिखता है। आज प्रदेश कांग्रेस की कमान उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के पास है, और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पर राह जरा भी आसान नहीं है। वीरभद्र सिंह के आगे नतमस्तक होने वाले कई सर अब निष्ठा बदल चुके हैं, तो कई दिग्गजों के मन में पुरानी अदावत के अवशेष अब भी होना लाजमी है। पर इसे वीरभद्र के नाम का असर ही मानिए कि उनके बाद भी हॉली लॉज को दरकिनार करना आसान नहीं है। इस पर उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह भी अब कैबिनेट मंत्री हैं, और प्रदेश में काफी लोकप्रिय भी हैं। जिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को वीरभद्र सिंह जरा भी पसंद नहीं करते थे, आज वो ही सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उनकी ही कैबिनेट में विक्रमादित्य मंत्री हैं। कई मौकों पर विक्रमादित्य ने खुलकर अपना पक्ष रखा है, जैसे उनके पिता भी रखते थे। वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी गए, और कई मौकों पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की जमकर तारीफ भी करते हैं। हाल ही में उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान लगाने के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा, जिससे बाद में सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। वहीं सुक्खू सरकार पर आए संकट के दौरान विक्रमादित्य सिंह की वो पत्रकार वार्ता कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता की मूर्ति के लिए 2 गज जमीन तक न दिए जाने पर खेद जताया था, और मंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में वे पार्टी के निष्ठावान बने रहे।